100 बार चमन महका 100 बार बहार आई, दुनिया की वही रौनक दिल की वही तन्हाई। मेरे भाई और दोस्तों, दुनिया की खुशियां बहुत थोड़ी सी खुशियां हैं, दुनिया के गम बहुत थोड़े से गम हैं। असल मकसद ये है कि हम अपने अल्लाह को राजी करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, माओ बहनों, मैं हकीम उमर फ़ारूक साहिवाल से। मेरे भाई और दोस्तों, आज मैं बरस के इलाज के बारे में बताऊंगा, जिसको फुलबेरी कहते हैं और बरस कहते हैं। ये बंदे के जिस्म में सफ़ेद रंग के निशान बनने शुरू हो जाते हैं और छोटा सा निशान पहले निकलता, फिर बढ़ते 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 पूरे जिस्म पर छा जाते हैं और बंदे का हुस्न, बंदे की शदाबियत, बंदे का हुस्न ही ख़राब हो जाता है। और कुछ मर्द कहते हैं, कुछ औरतें कहती हैं, पुरानी बातें बनी हुई हैं कि मछली खा के दूध पीने से ऐसे होता है। नहीं मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। ये अल्लाह की तरफ से एक जरासीम होता है बंदे के जिस्म में। एक वो जरासीम जब निकलता है और ये जरासीम जिल्द पर इन्फेक्शन करता है और बंदे का रंग चेंज हो जाता है और सफ़ेद हो जाता है और वाइट हो जाता है और वो बढ़ना शुरू, अक्सर लोगों का बढ़ना शुरू हो जाता है। और कई दफ़ा बंदे के यकदम निकलता है, चटाक बन जाते हैं, वो बढ़ते नहीं हैं। बढ़ते वो ज़रा जल्दी ख़त्म नहीं होते, जो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, बढ़ते वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाते हैं। और उसका 100% गारंटेड इलाज है। किसी भी किस्म की फुलबेरी है, किसी भी किस्म की बरस की बीमारी है, गारंटी के साथ। 19-20 साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, एक मरीज़ भी ऐसा नहीं है जिसको हमने ये नुस्खा दिया। और भी नुस्खे हमने बताए हैं, ये कि ये वाला जो नुस्खा मैं बता रहा हूँ ये गारंटेड है। ये बंदा कहता है मैंने बहुत दवाइयाँ लगा ली, मेरे ये फुलबेरी वाले निशान ख़त्म ही नहीं होते, ये मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। तो ये जो नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, ये फक्की होती है, ये देसी घी में या मक्खन में मिलाकर जहाँ जहाँ आपके अच्छी तरह रगड़ कर ये आपने लेप कर लेनी है रात को, और एक कैप्सूल ये खाना है आपने रोज़ाना का। ये कैप्सूल का मकसद ये होएगा कि अंदर से जो इन्फेक्शन जरासीम है वो ख़त्म करेगा और ये ऊपर से जिल्द जैसे आपकी पहले जिल्द है ना वैसे हो जाएगी। और सिर्फ 40 दिन का ये इलाज है। कितना जी? 40 दिन का इलाज है। ये 40 दिन का ये कैप्सूल और फक्की जो है, सफूफ जो है, ये खाने वाला सफूफ नहीं है, खाना नहीं है आपने, ये सिर्फ लगाना है। भूल के भी खाना नहीं है, सिर्फ लगाना है। और ये 7,000 रुपये की पैकिंग है, 7,000 रुपये। और जो पहले हमने बताया, एक पहले हमारी थी पैकिंग, वो 4,000, वो भी 100% उसका रिजल्ट था। लेकिन कुछ जो लोग थे उनकी फुलबेरी यानी कि उस हिसाब से ना जी कलर वाइज वैसे नहीं बनता था। 100% इलाज था। 100 में से कोई 2% जो 1% मरीज था वो कहता यार अच्छी तरह वो हमारे जिस्म के साथ नहीं मिले। और इसमें कोई गुंजाइश नहीं है जी, ये 100% गारंटेड है जी, 100% गारंटेड है। और विटामिन सी नहीं आपने लेने, विटामिन सी आपने नहीं लेने। और विटामिन सी में नींबू हो गया, माल्टा हो गया, ऐसी चीज़ें, विटामिन सी वाली चीज़ें नहीं लेनी। और बायाबादी चीज़ें कम कर देनी है आपने, बायाबादी चीज़ें कम कर देनी है। और इंशाल्लाह 40 दिन के अंदर जितनी भी पुरानी फुलबेरी है, जितनी पुरानी, ये क्या होएगा, जहाँ जहाँ फुलबेरी है पहले रेड कलर हो जाएगा, बिल्कुल रेड सुर्ख हो जाएगी जगह आपकी, वो बाद में जैसे आपका जिस्म है वैसे हो जाएगी। और विटामिन सी आपने नहीं लेना। और ये जो पैकिंग है हमारी, ये पैकिंग 40 दिन की है, ये 7,000 रुपये में है। और 20% जिस्म में हो, कई बंदों का पूरा जिस्म ही होता है, फिर इतनी दवाई तो नहीं काम करेगी ना उनको फिर ज़्यादा दवाई क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। ये 20% जिस्म में हो, 20%, समझे मेरी बात, उनके लिए ये काफ़ी है एक कोर्स। यानी कि 20% आपके जिस्म में है, उनके या कम है, इससे कम है, तो उनके लिए ये हमारी पैकिंग है। और 7,000 रुपये में है और गारंटेड नुस्खा है, ये गारंटेड है। और 19-20 साल से हम ये कहा, और एक भी हमें कोई ऐसा मरीज़ नहीं आया, चाहे वो 4,000 वाला जो नुस्खा ना, उससे भी हमें कोई लामा नहीं आया। लेकिन कोई दफ़ा ये होता है बंदे की जिल्द सख्त होती है, ख़ासकर मर्दों की जिल्द, औरतों की भी होती है, सख्त होती है, जिसकी वजह से ना जी, और दवाई जल्दी असर नहीं करती है, लेकिन जैसे वो चाहता है वैसे ही होती है। लेकिन इसके साथ जो ये है, इसके साथ जिल्द सख्त है, नरम है। 40 दिन के अंदर अंदर आपका फुलबेरी का खात्मा हो जाएगा, ठीक होगा, फुलबेरी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और 20% जिस्म के लिए ये पैकिंग है, 20% कम हो या 20% तक हो, उसकी ये पैकिंग है। ये 7,000 में किसी मेरी बहन को, मेरी बेटी को, मेरे भाई को फुलबेरी का मसला बन गया है तो मेरा कॉल व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है, मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें, TCS के ज़रिए, लेपर्ड के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए। ये दवाई 2 दिन के अंदर अंदर आपको आपके घर में मिल जाएगी।
और गारंटेड नुस्खा है, गारंटेड, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं है। ये प्योर देसी जड़ी बूटी से बनी हुई है और फुलबेरी बर्स के लिए, फुलबेरी बर्स के लिए ये आपने लगानी है देसी घी में या आपने मक्खन में मिलाकर, यानी कि एक आधा चम्मच मिला के जहाँ जहाँ आपके फुलबेरी के निशान है अच्छी तरह पहले अच्छी तरह रगड़ के इसकी लेप कर लेनी है और सुबह उसको धो देना है आपने और 1 कैप्सूल रोज़ाना लेना है ताकि अंदर से इसका इन्फेक्शन ख़त्म हो जाए। तो किसी भी मेरी बहन को भाई को ज़रूरत हो तो मैंने बताया मेरा कॉल व्हाट्सअप नंबर मुझे करें, इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर आपको आपके घर में मिल जाएगी। दूसरा ये है कब्ज़ की दवा, हेपेटाइटिस सी की दवा, खारिश की दवा और गुर्दे की दर्द की दवा। ये 4 किस्म की दवाइयाँ हमारी बिल्कुल फ्री हैं, फ़ी सबीलिल्लाह है। किसी मेरे भाई को मेरी बहन को ज़रूरत हो वो भी कॉल कर सकता है और फ़ी सबीलिल्लाह आपके घर में वो दवाई मिल जाएगी। बाकी कोई नुस्खा लेना हो, कोई जड़ी बूटी के बारे में पूछना वो भी कॉल कर सकता है। और मेरे भाई और दोस्तों, आप यूट्यूब पर हाफ़िज़ हकीम उमर फ़ारूक लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएं, लाइक शेयर भी करें। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी ज़िंदगी है। अल्लाह ने हर बंदे को एक वक्त देकर, एक मोहलत देकर, और जब बंदा पैदा होता है तो उसका किताबचा खुल जाता है। अगर अच्छे अमल करता है तो अच्छाई लिखेंगे और अगर बुरे अमल करता है तो बुराई लिखेंगे और मरने के बाद फिर उसका हिसाब होएगा। जिसकी नेकियां बढ़ गई वो जन्नत में जाएगा और जिसकी नेकियां कम होगी वो जहन्नम में जाएगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, बात करने का मकसद ये है कि हर मुसलमान, हर इंसान जहन्नम से बचकर जन्नत में जाने वाला बन जाए, अल्लाह के अहकामात मानने वाला बन जाए और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे ताकि उसकी दुनिया भी बन जाए और उसकी आखिरत भी बन जाए, ताकि उसके दुनिया का भी फ़ायदा हो, उसका आखिरत का भी फ़ायदा हो। यहाँ सारी दुनिया हम इकट्ठी कर लें, पूरी दुनिया का पैसा आ जाए, पूरी दुनिया की सहूलत आ जाए, पूरी दुनिया का ऐशो आराम आ जाए, तो मेरे भाई और दोस्तों, इस जहान को फिर भी हमने एक दिन छोड़ना है और अल्लाह के दरबार में जाना है। हम खुशकिस्मत है कि अल्लाह जल्ला शानू ने हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। चुन कर हुवज तबाकुम, फरमाया तुम्हें चुना मैंने, बाकी उम्मतों में से चुना और चुन कर तुम्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में डाल दिया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं या अल्लाह मुझे इस उम्मत में पैदा कर दे। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं या अल्लाह मुझे इस उम्मत में पैदा कर दे। नबियों ने ख्वाहिश पैदा की या अल्लाह मुझे इस उम्मत में पैदा कर दे। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये तुम खैर वाली उम्मत, उखरिजत, निकाले गए हो लिन्नास, लोगों के लिए, तामरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, तुम लोगों का ईमान, लोगों को मेरी तरफ बुलाते हो, बुराई से मना करते हो, नेकी का हुक्म देते हो और मुझ पर ईमान। तुम खैर, बेहतरीन उम्मत हो, बेहतरीन उम्मत, बेहतरीन उम्मत हो। तो मेरे भाई और दोस्तों, इस बेहतरीन उम्मत का काम क्या है कि लोगों, अब नबी तो कोई आएगा नहीं, अब नबियों वाला काम इस उम्मत के ज़िम्मे है कि लोगों को अल्लाह का महबूब बनाना, लोगों का तल्लक अल्लाह के साथ बनाना, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुताबिक उठाना और अल्लाह से इस उम्मत के ज़िम्मे है। तुम खैरा उम्मत, फरमाया खैर वाली उम्मत हो तुम, उखरिजत, निकाले गए हो, लिन्नास, लोगों के लिए, तामरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, नेकी का हुक्म करते हो, बुराई से मना करते हो और मुझ पर ईमान लाते हो। कितनी बड़ी अल्लाह ने तुम खैर, बेहतरीन उम्मत हो, कितनी अल्लाह ने हमारी तारीफ करी, तुम बेहतरीन उम्मत हो। तो मेरे भाई और दोस्तों, बात करने का मकसद है जितनी अल्लाह की नाफरमानी होगी, नमाज की बंदी हो, कुरान की तिलावत हो, अल्लाह के अहकामात मान, जितनी अल्लाह की नाफरमानी होगी अल्लाह से माफ़ी मांगो। आज तौबा कर लें, या अल्लाह जितनी तेरी मैंने नाफरमानी कर ली है, या अल्लाह जितना इन आँखों ने गलत देख लिया है, इन कानों ने गलत सुना है, या अल्लाह तू माफ़ कर दे। और वो माफ़ करने वाला भी ऐसा फरमाया, अगर मैं अजाब देता तो सबसे पहले उन लोगों को अजाब देता जो मेरी रहमत से नाउमीद होकर बैठ गए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदे कभी तो आता तो सही, कभी मुझे आजमाता तो सही, मैं तो तेरे दिल में बसता हूँ, तेरी रूह की रग रग में बसता हूँ, तेरे बाल के एक एक रेशे में बसता हूँ, तेरे खून के एक एक कतरे में बसता हूँ, तेरे गोश्त की एक एक बोटी में बसता। अरे तू तो मेरा बना हुआ था, अरे तू तो मेरा बना हुआ है, मैंने तुझे बनाया है, तूने मुझे नहीं बनाया, फिर मैं तुझे मोहब्बत क्यों ना करूँ। माँ बाप भी औलाद से नाराज़ हो जाएं तो औलाद को घर से निकाल देते हैं, लेकिन आप अल्लाह ताला को ऐसा कभी नहीं पाएंगे। वो तो ताना भी नहीं देता, बुढ़ापे में तो उम्र तो गुजरी बुताने पूजा, आखिरी उम्र में क्या खाक मुसलमान होंगे। ये गलत शेर है, मोमिन बेचारे को समझ ही ना आई कि अल्लाह की रहमत क्या चीज़ है। सांस टूटने से पहले पहले सर झुका दे, मसला हल हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि सांस कब टूट जाए, जवानी में टूटे, बुढ़ापे में टूटे। आज तौबा करें, इस वक्त तौबा करें, फिर अल्लाह की रहमत पाते हैं।
तो मेरे भाई और दोस्तों, ये ज़िंदगी बहुत थोड़ी ज़िंदगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें और अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगे, अपने लिए हिदायत मांगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगे, अहले बैत की मोहब्बत मांगे। अल्लाह जल्ल शानु मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम। सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क़ खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं।